नमस्कार मित्रोगण, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के वो किस्से जो अंधेरे में छुपी हुई होती है, बैकग्राउंड किस्से हैं, छुपी हुई किस्से हैं। हम कोशिश करते हैं उन्हीं बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से को आपके सामने लाने की और आपको आंखों के सामने उतारने की, ताकि इन बैकग्राउंड किस्से के बारे में आप भी रूबरू हो जाएंगे। आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिएगा, ताकि आपको भी मालूम चल जाएगी एक किस्से के बारे में। देवानंद, जिनके लुक पर लाखों लड़कियां थी फिदा, कोर्ट ने काले कोट पहनने पर लगाया था बैन, लेकिन क्यों, यहाँ जानिए। हैप्पी बर्थडे देवानंद। साल 1946 में आई हम एक हैं फिल्मों के जरिए देवानंद ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। हम एक है फिल्म के जरिए बॉलीवुड में रखा था कदम। एक रोमांटिक हीरो के तौर पर लाखों करोड़ों लड़कियों के दिलों पर राज करने वाली सदाबहार एक्टर देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़ में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। देवानंद को गुजरे हुए भले ही कोई साल बीत गया है, लेकिन उनके अंदाज और अभिनय के लोग आज भी कायल है। देवानंद से जुड़े हुए यूं तो कोई किस्से कहानियां हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जो बेहद रोचक है। आइए जानते हैं क्या है वो किस्सा। देवानंद ब्रिटिश सशस्त्र बलों की राजस्वी भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी दौरान उन्होंने अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत फिल्मों को देखा। इसके बाद ही उन्होंने फिल्मों में एक्टर बनने का निर्णय लिया। 1940 में देव साहब एक्टर बनने का सपना लिए मुंबई आ गए। उन्होंने चर्चगेट स्थित सेना के सेंसर कार्यालय में 65 रुपया महीना वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। 100 से अधिक फिल्मों में देवानंद ने किया अभिनय। साल 1946 में आई हम एक है फिल्मों के जरिए देवानंद ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। इस दौरान उन्होंने गाइड, बाजी, जॉनी मेरा नाम, पेइंग गेस्ट, गैम्बलर, काला पानी, CID, जिद्दी, हरे कृष्णा हरे रामा, मुनुम जी और महल जैसी कोई उम्दा फिल्मों के जरिए दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया। देवानंद किसी भी किरदार को बहुत ही जल्द प्रभावी बना देते थे। यही उनके अभिनय की खासियत भी थी। देव आनंद की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था और वो था गुरुदत्त का। राज कपूर ने भी देवानंद के अभिनय को निखारने में बहुत मदद की थी। अशोक कुमार के कारण ही इन्हें फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला। इसी फिल्मों से इनकी कामयाबी की बुलंदियां शुरू हुई और इसके बाद तो जैसे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। 1946 से 2011 तक देवानंद ने सिनेमा की दुनिया में सक्रिय रहते हुए लगभग 19 फिल्मों का निर्देशन किया और अपनी 13 फिल्मों की कहानी खुद लिखी। देवानंद 40 के दशक में एक स्टाइलिस्ट हीरो के रूप में उभरे। देवानंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। देवानंद साहब के इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने लुक्स को लेकर लड़कियों में इतनी दीवानगी थी कि कोर्ट को इस मामले में दखल करना पड़ा। कहा जाता है कि जब आनंद काले रंग का कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां उनको देखने के लिए छतों से कूद जाया करती थी। बता दें कि देवानंद अक्सर सफ़ेद शर्ट और काला कोट पहनते थे। कहा जाता है कि देव साहब जब भी काला रंग का सूट पहनकर सार्वजनिक रूप से बाहर निकलते थे, तब लड़कियां उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करती थी। इतना ही नहीं, कोई लड़कियों ने तो उनकी एक झलक पाने के लिए सुसाइड की भी कोशिश की। इसको देखते हुए कोर्ट ने देवानंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब कोर्ट को किसी के पहनावे के बारे में दखल देना पड़ा था।
देवानंद की सूर्या से मोहब्बत किसी रोमांटिक फिल्मों से कम नहीं थी। दोनों के प्यार के बीच हिंदू मुस्लिम की दीवार आ गई थी। इस दीवार के कारण इनकी मोहब्बतों को कामयाबी नहीं मिल पाई। गौरतलब है कि देवानंद की आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में भी उनके और सूर्या के रिश्ते के बारे में कई खुलासे हुए हैं। इन दोनों ने लगभग 7 फिल्में अफसर, नीली, विद्या, जीत, शेर, सनम और 2 सितारे में साथ काम किया। हालांकि ब्रेकअप के बाद दोनों ने साथ में एक भी फिल्म नहीं की। देवानंद और सूर्या को तब प्यार हो गया था जब उन्होंने फिल्म विद्या के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान उन्हें डूबने से बचाया था। वही नाव से फिसल गई और देव ने उन्हें बचाने के लिए झील में छलांग लगा दी। सूर्या ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्होंने उन्हें नहीं बचाया होता तो वही जिंदा नहीं होती। इसने उन्हें देवानंद की ओर आकर्षित किया। सूर्या की दादी के विरोध के बावजूद वे एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन एक्टर ने आखिरकार हार मान ली। ऐसा कहा जाता है कि सूर्या देवानंद के साथ भागने की प्लानिंग भी कर रही थी, लेकिन उनकी दादी को इसके बारे में पता चला और उन्होंने उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। वही उनकी इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थी। देवानंद सूर्या के दीवाने थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। फिर फिल्मों में काम करने के दौरान देवानंद की मुलाकात कल्पना से हुई। कल्पना उस समय एक फेमस एक्ट्रेस थी। साथ ही उन्होंने मिस शिमला का खिताब भी जीता था। साल 1954 में उन्होंने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में देवानंद के साथ काम किया था। फिल्मों के सेट पर ही दोनों के प्यार की शुरुआत हो गई थी। दोनों ने देर न करते हुए एक दिन लंच ब्रेक में शादी कर ली। अपने जीवन के आखिरी दिनों तक कल्पना कार्तिक देवानंद के साथ ही रही। कल्पना ने सिर्फ 5 फिल्मों में काम किया और इन 5 फिल्मों में देव ही उनके हीरो थे। देवानंद और कल्पना ने अंधिया, हाउस नंबर 44, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11 जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने देवानंद से जुड़ी आत्मकथा को और उनकी लव स्टोरी के बारे में, जो कि सूर्या के साथ थी और फिर कल्पना कार्तिक से शादी की, इसी किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। हमारे चैनल पे हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। आपकी एक सपोर्ट से हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।